लोक बंधु हॉस्पिटल में भीषण आग। प्रशासन की तत्परता से टला बड़ा हादसा। लखनऊ में कल रात लगभग 10 बजे लोक बंधु हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक स्वयं हॉस्पिटल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल, पार्षद सौरभ सिन्हा मोनू, कौशलेंद्र द्विवेदी समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की तत्परता के चलते हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को सुरक्षित रूप से अन्य हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। घटना की कवरेज के लिए मौके पर पहुंचे रिपोर्टर सुनील सिंह ने घटनास्थल से लाइव रिपोर्टिंग कर स्थिति की गंभीरता को जनता के सामने लाए। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले दुख की तरफ हुआ देखा गया तो इन लोगों ने सभी मरीजों को हमारे चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल ने शिफ्ट करा दिया है विभिन्न अस्पतालों में। जो सिविल, बलरामपुर और केजीएमयू में सीरियस मरीज भेजे गए हैं। कोई भी हताहत नहीं हुआ है आग से। लगभग 200 मरीजों को हमने यहाँ से शिफ्ट किया है और आग बुझाने का काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, अधिकारी बिल्डिंग के अंदर है और वैकल्पिक प्रकाश के माध्यम से काम चल रहा है। बिजली का हमने लाइन कट करा दिया है। वैकल्पिक प्रकाश के माध्यम से आग बुझाई जा रही है। अभी पता नहीं चला। अभी पता चलेगा कि आग किन कारणों से लगी थी, लेकिन आग की वजह से किसी मरीज को कोई क्षति नहीं पहुंची है। ठीक है सर, आज आग लग गई है लोक बंधु हॉस्पिटल में, क्या कुछ स्थिति है और कैसे आग लगी? करीब 10 बजे रात्रि की समीप सूचना प्राप्त हुई कि लोक बंधु हॉस्पिटल में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारे अग्निशमन के उपलब्ध टिकट में टेंडर्स थे, फायर टेंडर 6 को रश किया गया और तत्काल ही आग पे काबू पाया गया। जितने भी मरीज यहाँ पे भीतर फंसे हुए थे 100 से अधिक संख्या में, उनको सभी को निकट के अस्पतालों में शिफ्ट कराया जा चुका है। किसी भी जनहानि की कोई सूचना नहीं है, कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है और वर्तमान में
आग पे पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। कुछ स्थानों पे स्मोक ट्रैप है, उसको क्लियर कराया जा रहा है। सर कितने लोग इसमें एडमिट थे और किसी को कोई जनहानि तो नहीं हुई? अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। जितने भी लोग एडमिट थे समस्त लोगों को शिफ्ट कराया जा चुका है। कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में आग लगी है क्या? देखिए, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा और सीएफओ के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। जहां पर आग लगी थी वहां पे फीमेल वार्ड और आईसीयू दोनों वार्ड्स वहां पे थे और जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे इन दोनों वार्ड्स में सारे लोगों को सकुशल निकाल दिया गया है और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है। और जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे एडमिटेड थे उनको सिविल हॉस्पिटल, बलरामपुर और केजीएमयू तीनों हॉस्पिटल्स में रेफर करते हुए वहाँ पे उनको एडमिट करके उनका उपचार भी प्रारंभ किया गया है। कितने लोग वर्तमान में जितने भी जो 3 वार्ड्स में, एक फीमेल वार्ड और आईसीयू और इसके साथ साथ एक एसएनसी, तीनों वार्ड्स में कोई एसएनसीयू की बात कर रहा हूँ। तीनों वार्ड्स में जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे उन सारे लोगों को सकुशल रेस्क्यू करते हुए उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में भेजा गया है और वहाँ पे उनकी एडमिशन होकर के उनके उपचार में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, वहाँ पे हर एक हॉस्पिटल में एक एडिशनल सीएमओ और एक एसीएम को वहाँ पे तैनात भी कर लिया गया और वहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन भी हुई। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में और फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट अपने काम कर रहा है। सर किसी की स्थिति गंभीर तो नहीं है? नहीं, किसी की स्थिति कोई स्थिति गंभीर नहीं। देखिए, ये अभी जो सबसे पहले प्राथमिकता है, जैसे आप देख भी रहे हैं, जो स्थिति को अंडर कंट्रोल सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार का पेशेंट्स को कोई समस्या ना हो ये सुनिश्चित करना है। बाकी इसके कारण या जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उस पर डिटेल में जांच और जो फायर से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड हुए उस पर डिटेल में बचा। सर अभी जिन मरीजों को बाहर निकाला गया उनको सर कहाँ रखा जाएगा? गंभीर मरीजों को तो केजीएमयू भेज दिया गया है। जो एडमिटेड थे उनको केजीएमयू, सिविल और बलरामपुर भेजा गया है। बाकी हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, जो बाहर जो मरीज हैं उनका भी हालचाल लिया जा रहा है और उनको भी जल्दी से जल्दी उनको भी विस्तारित करने की कार्रवाई की जाएगी। आज रात्रि लगभग 10 बजे थाना कृष्णानगर को यह सूचना मिली कि उसके अंतर्गत पड़ने वाले लोकबंधु अस्पताल में आग लग गई है। इसमें तत्काल ही पर्याप्त मात्रा में फायर टेंडर, सिविल पुलिस एवं एम्बुलेंसेस पहुंच गई। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इस अस्पताल में कुछ लोग पहले से ही उपचाररत थे, उन सभी को रेस्क्यू करके निकटतम अस्पतालों में आगे के उपचार के लिए भेज दिया गया है। आग के कारणों की जाँच की जा रही है। लगी है, मतलब जो इस पर आग पे काबू भी पाया गया, तब गाड़ियाँ भी आई, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी देर पहले आग लगी थी और किस तरह घटना में जी? जी किसी पेशेंट को कोई मतलब ऐसा आग जो घटना है लोकबंधु अस्पताल में हुई है, आप यहाँ पे आए हैं तो मतलब क्या मतलब कोई घटना मतलब घटी जिससे कोई हताहत हुआ है, कोई मतलब घायल हुआ है या कोई ऐसा कुछ? जी प्रशासन, आसपास के गांव के लोग, पुलिस विभाग के लोग और हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने वाले पूरा हॉस्पिटल स्टाफ को जहाँ व्यवस्था में लग गया और बहुत बड़ी आग होने से बच गई है। और आसपास के जितने भी यहाँ पे रहते हैं कार्यकर्ता भी और प्रशासन भी बड़ी तेजी से लगा है और तुरंत आग में काबू पा लिया गया है। इस समय सब सुरक्षित हैं। सारे पेशेंट को अगर आसपास के हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। जैसे आग लगी है तो मतलब कितनी देर में आग पे काबू पाया गया है? दमकल गाड़ी कितनी देर में पहुंची यहाँ पे? सब आ गए थे, आसपास गाँव के घर में रहने वाले लोग सब आ गए थे, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके और सभी पेशेंटों को बाहर निकाल करके हॉस्पिटल में। मोनू जी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लोकबंधु में अभी बहुत पहले शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी है लोकबंधु में, तो क्या कहना चाहिए, कितने पहले आप आए जो घटना जो हुई यहाँ पे हुई है?
ज़्यादा बीमार थे, उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। इस तरह के यहाँ कार्य किया गया और अभी की डेट में सब बिल्कुल सामान्य रूप से जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आग पे कितनी देर में गाड़ियाँ कितनी देर में काबू पाए गए जो जी? जो बाकी यहाँ के पेशेंट है कहाँ उनको शिफ्ट किया गया है? लोग बंधु अस्पताल जितने भी पेशेंट हैं उनको मेडिकल कॉलेज और लोहिया अस्पताल हाल में आज आग लग गई, बड़ी घटना होने से मतलब बच गए आग पे काबू भी पाया गया है कि अभी जो पेशेंट थे जो है आज दूसरे शिफ्ट किया गया है। क्या कहना चाहिए, कितनी देर पहले आग लगी थी और कितनी देर पहले बात पता चला और दमकल गाड़ियाँ कितनी देर में पहुँची यहाँ पे? हमारे यहाँ कार्यकर्ता पार्टी के थे जो अपने परिवार के इलाज के लिए आए थे, उनको जैसी जानकारी थी उन्होंने सूचना दी, हम लोगों ने सूचना कंप्लीट किया और ये मान के चलिए बहुत बड़ी दुर्घटना कर गई। सभी मरीज ठीक। तो आज जो लोक बंधु में अस्पताल में आग की घटना हुई है और तो कैसे आपको मतलब क्या बता सकते हैं इसके बारे में कि कैसे लगी आग? मतलब कि कोई हताहत तो नहीं हुआ है जी? जैसे जानकारी लेकर रोड और कहीं जाना कहीं सरकार ना काम ऐसा ना हो किसी बेतरतीब का हो जाए। सरकार सही इसकी गहराई से जांच कराए और जो दोषी हों आप क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना हुई है आज? जी हॉस्पिटल में जितने बीमार लोग आते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए और यही पे जीवन को खतरा हो तो फिर जनमानस में भय व्याप्त हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि हॉस्पिटल में सुरक्षा और जो फायर के इक्विपमेंट्स हैं हमेशा बीच बीच में इसकी जांच करते रहें। सुनने में आया है कि यहाँ जो फायर सिस्टम है मौके पे काम नहीं है। लेकिन जैसा कि शॉर्ट सर्किट से सूचना में आग लगी और दमकल गाड़ियाँ आग पे काबू ही पा लिया गया और जो कोई इस तरह से बहुत कोई विशेष बड़ी घटना नहीं हुई है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सुनने में आ रहा है कि मैं जितेंद्र कुमार तिवारी कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता यही कहना है यहाँ पे जो है कि दिलशाद मोहम्मद दिलशाद उन्होंने जो है कि लोगों को बचाने में मरीजों को शिफ्ट करने में आग बुझाने में काफ़ी मेहनत किया है। उनसे भी हम लोग मिले थे, उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो जो आग लगी है उसमें आप लोगों ने रेस्क्यू किया है मरीजों को? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। यहाँ पे आग लगी है, हम लोग वहाँ पहुँचे, फायर के द्वारा जहाँ तक पहुँच सकते हैं उनके द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा जितना हो सका हम लोगों ने आग बुझाने की कोशिश करी। साथ ही अस्पताल में सबको अलर्ट करा गया पीए के द्वारा और उनका नाम क्या है के द्वारा और उसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम को
फ़ोन मिलाया गया और जो लोग फंसे थे उनको बचाने की कोशिश करी गई। इसमें जो है अस्पताल चिकित्सक ने अस्पताल के सभी स्टाफ ने और इसके अलावा कुछ मरीजों के साथ के तीमारदारों ने भी बड़ा सहयोग किया। मेरे साथ 4 लोग। आप कहाँ रहते हैं और आप यहाँ क्या करते हैं? हमारा जो है मैं रहता हूँ मंगला बाजार खाली नगर में। आप फायर कर्मी हैं? तो कितने घंटे आप अंदर रहे हो? मंदिर में आपको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाया, लेकिन शायद 2 घंटा हो। आपको कहीं चोट मिलेगी? चोट नहीं लगी। चोट से अपने आप को बचाते हुए हम लोगों ने और किसी को कोई चोट आई हुई है? और किसी को तुषार को एक हमारे यहाँ खाई टीम से 2 लगे हैं, एक तुषार एक अमित, उसको चोट लगी थोड़ी। बाकी सब जो मरीज थे उसका जब बाहर निकाले मरीज सब बाहर निकल गए। ठीक है। पानी करवाइए। हो गया। हम लोग यहाँ पे लोक बंधु में है, यहाँ पे आग लग गई लोक बंधु में। और जैसा कि रिसर्च किया जा रहा है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो टीम पूरी है यहाँ पर कर रही है। और ये यहाँ पे बहुत हुआ ये अंडर कंट्रोल कर लिया जाए। आप देखिए कैसे जवान तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पतले वाले फायर ब्रिगेड की भी है, देखिए मशीनों का आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके बाकी का तोड़ लिया गया है इसे। और अब तोड़ने के बाद पाइप निकाला जाएगा और कोशिश क्या रहेगी कि पाइप निकालने कोशिश क्या रहेगी पाइप निकालने की। अंदेशा तो लग रहा है इस कमरे में जो तपन है, अंदेशा है कि आप कुछ हो सकता है।